गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज जो साखी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, यह किसी ग्रंथ से नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास से निकली है जो एक साधारण, गरीब, लाचार इंसान के हृदय में सद्गुरु के लिए होता है। यह कहानी है हरियाणा के एक छोटे से गांव की, जहां एक बूढ़ी अम्मा, जिसे हम दादी कहेंगे, अकेली अपनी झोंपड़ी में रहती थीं। यह साखी लंबी है, विस्तृत है, क्योंकि दादी का सफर भी छोटा नहीं था। आइए धैर्य और श्रद्धा के साथ इसे सुने। हरियाणा के एक छोटे से गांव बरहाना के आखिरी छोर पर, जहां खेतों की मेड़ें खत्म होती थीं और बंजर जमीन शुरू होती थी, वहां एक टूटी फूटी झोंपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की दीवारें जगह जगह से झड़ चुकी थीं, छप्पर की फूस बारिश में टपकती थी और दरवाजे की जगह बस एक पुराना टाट का पर्दा लटका रहता था। इसी झोंपड़ी में रहती थी दादी। नाम था उनका सावित्री, पर गांव में सब उन्हें बस दादी कहकर पुकारते थे। दादी की उम्र कोई 75 बरस के आसपास रही होगी। झुर्रियों से भरा चेहरा, कमर से थोड़ा झुका हुआ शरीर, हाथों की खाल पर उम्र की रेखाएं साफ दिखती थीं, पर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो दुख में भी बुझती नहीं। जो कोई भी पहली बार दादी से मिलता, वह उनकी आंखों में झांक कर हैरान रह जाता। इतनी तकलीफ में भी इतना सुकून कैसे हो सकता है? बीता हुआ जीवन। दादी का जीवन शुरू से आसान नहीं रहा था। बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठ गया था और एक दूर के रिश्तेदार के घर पली बढ़ी थीं। 16 बरस की उम्र में ब्याह हुआ बरहाना गांव के एक साधारण किसान रामलाल से। रामलाल मेहनती थे। जमीन थोड़ी थी, पर हाथों में हुनर और मन में संतोष था। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर बसाया। 2 बेटे हुए, बड़ा बेटा रामेश्वर, छोटा बेटा सुखदेव। दादी बताती थीं कि रामलाल को गांव में एक बार सत्संग सुनने का मौका मिला था और वहीं से वे दोनों पति पत्नी सद्गुरु के रंग में रंग गए। सुबह शाम सिमरन, संतुष्ट जीवन और जो कुछ भी मिले उसी में शुक्रगुजार रहना, यही उनका जीवन बन गया था। पर सुख ज्यादा दिन साथ नहीं रहा। जब बेटे छोटे ही थे, एक भीषण बुखार की महामारी गांव में फैली और रामलाल उसकी चपेट में आकर चल बसे। दादी अकेली रह गईं, 2 छोटे बच्चों के साथ, थोड़ी सी बंजर जमीन के सहारे। उस समय भी दादी ने हिम्मत नहीं हारी। दूसरों के खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में बर्तन मांजे और अपने दोनों बेटों को पाल पोस कर बड़ा किया। हर तकलीफ में बस एक ही सहारा था, सुबह शाम की सिमरन और बाबा जी पर अटूट विश्वास। दादी अक्सर कहा करती थीं, मेरे बाबा जी ने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा, चाहे दुनिया कितनी भी बेरहम क्यों ना हो जाए। बेटों का शहर जाना। बेटे जब जवान हुए, गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं बचा था। खेत बार बार सूखे की मार झेल रहे थे और आस पास के कई परिवार शहर की तरफ पलायन कर रहे थे। रामेश्वर और सुखदेव ने भी सोचा कि शहर जाकर कुछ कमाई करेंगे, मां को अच्छे दिन दिखाएंगे। दादी ने भारी मन से दोनों बेटों को विदा किया, आंखों में आंसू लिए, पर होंठों पर आशीर्वाद। जाओ बेटा, मेहनत करना, ईमानदारी से रहना और बाबा जी को कभी मत भूलना। पहल महीने में एक बार चिट्ठी आती थी। फिर मोबाइल फोन का जमाना आया तो कभी कभी फोन पर हालचाल पूछ लिया करते थे। दादी हर बार फोन आने पर घंटों पहले से इंतजार करतीं। पड़ोस के घर जाकर फोन का इंतजार करतीं, क्योंकि उनके पास खुद का फोन नहीं था। धीरे धीरे शहर में बेटों की जिंदगी बदलने लगी। दोनों की शादी हुई, बहुएं आईं, नाती पोते हुए, नए घर, नई जिम्मेदारियां, नई भाग दौड़। और इसी भाग दौड़ में धीरे धीरे दादी की सुध लेने वाला कोई न रहा। पहले महीने में एक फोन आता था, फिर साल में 1-2 बार, फिर वह भी बंद हो गया। न कोई खत, न कोई फोन, न कोई पैसा, बस एक बूढ़ी मां अपनी टूटी झोंपड़ी में अकेली अपने हिस्से का जीवन जी रही थी। गांव के लोगों का रवैया। गांव के लोग कभी कभी तरस खाकर 2 रोटी दे जाते, कभी कोई पड़ोसन एक कटोरी दाल थमा जाती, पर ज्यादातर लोग अपनी अपनी जिंदगी में इतने उलझे थे कि दादी की तरफ ध्यान देना किसी की प्राथमिकता में नहीं था। कुछ लोग तो पीठ पीछे कहते भी, बेटों ने त्याग दिया बुढ़िया को, अब हम क्यों बोझ उठाएं। कुछ दयालु लोग थे, जैसे गांव की एक विधवा औरत कौशल्या, जो अक्सर अपने हिस्से की रोटी में से थोड़ी दादी के लिए बचा लेती थी। दादी न किसी से शिकायत करती,
न किसी को कोसती। बस हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूरज निकलने से भी पहले उठ जाती। पास के हैंडपंप से पानी भरकर हाथ मुंह धोती, अपनी टूटी चारपाई पर बैठ जाती, आंखें बंद करके सिमरन में लीन हो जाती। घंटों बैठी रहती, बाहर की दुनिया से बेखबर, भीतर एक अलग ही शांति में डूबी हुई। दादी को यह भक्ति का रास्ता उनकी सास ने सिखाया था, और फिर पति रामलाल के साथ मिलकर उन्होंने इसे अपने जीवन का आधार बना लिया था। जवानी में जब एक बार गांव में सत्संग हुआ था, तब से उनके मन में सद्गुरु के लिए ऐसी श्रद्धा जगी थी जो कभी कम नहीं हुई। न पति की मृत्यु से, न गरीबी से, न बेटों की बेरुखी से। दादी अक्सर कहती थीं, बेटा, बेटे तो अपनी दुनिया में खो गए, पर मेरे बाबा जी मुझे कभी नहीं भूलेंगे। वो जरूर एक दिन मेरी इस झोंपड़ी में आएंगे। गांव के लोग यह सुनकर मन ही मन हंसते। कोई कहता, दादी का दिमाग अब ठिकाने नहीं रहा, बुढ़ापे में सठियां गई हैं। कोई तरस खाकर चुप रह जाता, पर दादी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका विश्वास चट्टान की तरह अडिग था। राम प्यारी का ताना। एक शाम की बात है। बरसात का मौसम था और आसमान में काले बादल घुमड़ रहे थे। दादी अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी माला फेर रही थीं। तभी गांव की एक औरत, राम प्यारी, वहां से गुजरी। राम प्यारी का स्वभाव थोड़ा तीखा था और उसे दादी की यह बेवजह की उम्मीद हमेशा खटकती थी। उसने तंज कसते हुए कहा, दादी, इतनी उम्र हो गई, अब तो बेटों की उम्मीद छोड़ दो। रहा तुम्हारा बाबा जी, वो भी कोई भगवान थोड़े ही है जो चलकर तुम्हारी झोंपड़ी में आएगा। दादी ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटी, तू नहीं जानती, जिसने एक बार मन में सद्गुरु को बसा लिया, उसके लिए दूरी कोई मायने नहीं रखती। मेरे बाबा जी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं रोज अपनी सिमरन में उन्हें बुलाती हूं, और एक दिन जरूर वो इस टूटी झोंपड़ी की दहलीज पर कदम रखेंगे। रामप्यारी हंसती हुई आगे बढ़ गई, पर दादी की आंखों में वही पुरानी चमक बनी रही। गांव में एक घटना, गुड़िया से मुलाकात। इसी गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी। नाम था गुड़िया, उम्र कोई 8-9 बरस। गुड़िया के माता पिता खेतों में मजदूरी करते थे और गुड़िया अक्सर स्कूल के बाद दादी की झोंपड़ी के पास से गुजरती थी। शुरू में वह भी बाकी बच्चों की तरह दादी से डरती थी। गांव के बच्चे दादी को पागल दादी कहकर चिढ़ाते थे। पर एक दिन गुड़िया के पैर में कांटा चुभ गया और वह रोते हुए वहीं गिर पड़ी। दादी ने उसे उठाया, अपने आंचल से कांटा निकाला और अपने पास रखे थोड़े से गुड़ का टुकड़ा उसे खिलाया। उस दिन से गुड़िया दादी के पास आने जाने लगी। दादी उसे कहानियां सुनाती, सत्संग की बातें बताती और गुड़िया मंत्रमुग्ध होकर सुनती। गुड़िया ने एक दिन पूछा, दादी, आप हर रोज आंखें बंद करके क्या करती हो? दादी ने प्यार से समझाया, बेटा, यह सिमरन है। मैं अपने बाबा जी को याद करती हूँ, उनसे बात करती हूँ। भले ही वो दिखते नहीं, पर मुझे यकीन है वो मेरी हर पुकार सुनते हैं। गुड़िया की मासूम आंखों में सवाल था, पर दादी, वो आएंगे कब? दादी मुस्कुराई और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, जब उनकी मर्जी होगी बेटा। सच्चे भक्त को इंतजार करना आना चाहिए। मैं जानती हूं वो जरूर आएंगे। तूफान और बीमारी की रात, दिन गुजरते गए। बरसात और तेज हो गई। एक रात झोंपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। दादी के पास न कोई तिरपाल था, न कोई सहारा। हवा इतनी तेज चल रही थी कि झोंपड़ी की दीवारें कांप रही थीं। ठंड से कांपते हुए भी दादी अपनी टूटी हुई चारपाई पर बैठी सिमरन करती रहीं। उनकी आवाज धीमी थी, पर भीतर से एक अजीब सा सुकून झलक रहा था। उसी रात दादी को हल्की बुखार जैसी हालत महसूस होने लगी। शरीर कमजोर पड़ रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे, पर होंठों पर बस एक ही नाम था। रात भर वो जागती रहीं, कभी बुखार की तपिश में, कभी सिमरन की शांति में। पास कोई दवा नहीं थी, कोई डॉक्टर नहीं, कोई सहारा देने वाला नहीं। बस एक टूटी हुई झोंपड़ी, एक बूढ़ी काया और भीतर जलती हुई श्रद्धा की लौ। सुबह होते होते बुखार और बढ़ गया। दादी को उठने में भी तकलीफ हो रही थी, पर उन्होंने अपना नियम नहीं तोड़ा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सिमरन करना। बस इतना फर्क था कि आज उठ नहीं पाई। लेटे लेटे ही आंखें बंद करके अपने बाबा जी को याद करती रहीं। गुड़िया की चिंता और गांव की उपेक्षा
अगली सुबह जब गुड़िया दूध लेकर दादी की झोंपड़ी की तरफ आई तो उसने देखा कि दादी चारपाई पर लेटी हैं, चेहरा तपिश से लाल, सांसें भारी। गुड़िया घबरा गई और भागकर अपनी मां को बुला लाई। गांव की कुछ औरतें आईं, हाल देखा, अफसोस जताया, पर किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि दादी को शहर के अस्पताल ले जाए या कोई ठोस मदद करे। किसी ने कहा, बेटों को खबर करनी चाहिए, पर किसी के पास दादी के बेटों का सही पता या नंबर तक नहीं था। बरसों से कोई संपर्क ही नहीं रहा था। कौशल्या, वही दयालु विधवा, दादी के पास बैठी रहीं, माथे पर गीला कपड़ा रखती रहीं और धीरे से बोली, दादी, हिम्मत रखो, भगवान भला करेंगे। दादी ने बहुत ही क्षीण आवाज में बस इतना कहा, बेटी, हिम्मत तो है, मेरे बाबा जी मेरे साथ हैं, तुम्हें दिखते नहीं, पर मुझे उनकी हाजिरी हर पल महसूस होती है। गांव के कुछ लोग यह देखकर अंदर ही अंदर पिघल गए, पर ज्यादातर लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गए, यह सोचकर कि बुढ़िया की उम्र हो गई है। यह तो होना ही था। राम प्यारी का बदलता मन राम प्यारी को भी जब यह खबर मिली तो अजीब सी बेचैनी हुई। कुछ दिन पहले ही उसने दादी का मजाक उड़ाया था और अब दादी बीमार पड़ी थीं। एक अनजाना अपराधबोध उसके मन में उठा। वह झोंपड़ी की तरफ गई, दूर खड़े होकर दादी को देखा, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मन में एक सवाल उठा, क्या सच में दादी की यह भक्ति, यह विश्वास कोई मायने रखता है, या यह सिर्फ एक बुढ़िया का भ्रम है? राम प्यारी उस रात ठीक से सो नहीं पाई। बार बार दादी की वो बात याद आती, मेरे बाबा जी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। रात का सन्नाटा और दादी की आखिरी उम्मीद। उस दिन शाम को गांव में सन्नाटा छा गया। बारिश थम चुकी थी, पर आसमान अब भी बादलों से घिरा था। दादी की झोंपड़ी में एक छोटा सा दिया टिमटिमा रहा था। कौशल्या जला गई थी। दादी बुखार में तपते हुए भी बंद आंखों से सिमरन करती रहीं। उनके होंठ हिल रहे थे, बहुत धीमी आवाज में, मानो किसी को पुकार रही हो। रात गहराती गई, गांव सो गया। बस झोंपड़ी में वह छोटा सा दिया जलता रहा और दादी की सिमरन चलती रही, बिना रुके, बिना थके, बिना किसी शिकायत के। बरसों का इंतजार, बरसों का विश्वास आज मानो अपने सबसे कठिन इम्तिहान से गुजर रहा था। और ठीक उसी रात के अंतिम पहर में, जब सारा गांव गहरी नींद में था, झोंपड़ी के बाहर कच्चे रास्ते पर धीमे धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। अगली सुबह जब गुड़िया दूध लेकर दादी की झोंपड़ी की तरफ आई तो उसने देखा दादी की झोंपड़ी के बाहर एक अनजान बुजुर्ग आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, धोती, कंधे पर एक साधारण सी चादर और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो गुड़िया ने पहले कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। गुड़िया डर के मारे वहीं रुक गई। वह अजनबी झोंपड़ी के टाट के पर्दे की तरफ देख रहा था, मानो अंदर आने का इंतजार कर रहा हो। और ठीक उसी पल अंदर से दादी की धीमी, कांपती आवाज सुनाई दी, कौन है बाहर? गुड़िया की सांसें अटक गईं। वह अजनबी न कुछ बोला, न कुछ किया, बस एक कदम आगे बढ़ाया, झोंपड़ी की दहलीज की तरफ। यहीं पर हम आज की साखी के पहले भाग को विराम देते हैं। सोचिए, क्या यह वही थे जिनका दादी को दशकों से इंतजार था? क्या दादी की बीमारी, उनका दर्द, उनका बरसों का इंतजार आखिरकार इस एक पल में समा जाने वाला था? क्या राम प्यारी और गांव वालों की सोच बदलने वाली थी? यह जानने के लिए हमारी इस साखी के दूसरे भाग तक हमारे साथ बने रहिए, जहां हम इस मार्मिक कहानी को उसके पूर्ण हृदयस्पर्शी अंत तक ले जाएंगे। अगर यह साखी अब तक आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए राधा स्वामी, ताकि दादी जैसी अटूट श्रद्धा हम सबके जीवन में बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गुड़िया वहीं दूर खड़ी, सांसें रोके, ये सब देख रही थी। अजनबी ने टाट के पर्दे को बहुत ही धीरे से हटाया और भीतर झांका। अंदर टूटी चारपाई पर दादी बुखार से तपते बदन के साथ लेटी थीं, आंखें बंद, होंठ हल्के हल्के हिल रहे थे। वो अभी भी सिमरन में लीन थीं। इस हाल में भी रात भर की तपिश ने उनका चेहरा कमजोर कर दिया था, पर माथे पर वही पुरानी शांति बरकरार थी। अजनबी ने बहुत ही कोमल, गहरी आवाज में कहा, माता, मैं आ गया। दादी की आंखें अचानक खुली।
धुंधली नजरों से उन्होंने उस चेहरे को देखने की कोशिश की और जैसे ही उनकी नजर साफ हुई, उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। यह दुख के आंसू नहीं थे, यह वर्षों के इंतजार के, विश्वास के पूरे होने के आंसू थे। दादी उठने की कोशिश करने लगी। हाथ कांप रहे थे, पर कमजोरी के कारण उठ नहीं पाई। अजनबी ने आगे बढ़कर उनका सिर सहारा दिया, बहुत ही अपनेपन से, जैसे कोई अपनी मां को सहारा देता है। उन्होंने कहा, माता, आप वर्षों से मुझे याद करती रहीं, अपनी सिमरन में मुझे बुलाती रहीं, दर्द में भी, बीमारी में भी, अकेलेपन में भी। भला मैं कैसे ना आता। सच्चे भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। दादी की आवाज कांपते हुए बस इतना कह पाई, बाबा जी, मुझे पता था, मुझे पूरा यकीन था। और उनकी आंखें फिर से मूंद गईं, इस बार दर्द से नहीं, बल्कि एक गहरी संतोष भरी शांति से। गुड़िया की दौड़। गुड़िया अब तक हिम्मत जुटाकर झोंपड़ी के और पास आ चुकी थी। उसने यह पूरा दृश्य अपनी मासूम आंखों से देखा। उसका दिल झोर झोर से धड़क रहा था। वह पलटी और भागी भागी गांव की तरफ गई, चिल्लाते हुए सबको बुला लाई। दादी की झोंपड़ी में, दादी की झोंपड़ी में कोई आया है, जल्दी आओ, जल्दी। गांव के लोग अपने अपने काम छोड़कर बाहर निकल आए। कोई सोचता कि शायद दादी के बेटे आखिरकार लौट आए हों, कोई सोचता कि कोई साधु संत भटकते हुए आ गया होगा। भीड़ जुटती गई और सब दादी की झोंपड़ी की तरफ बढ़ चले। राम प्यारी का पछतावा और साक्षात्कार। राम प्यारी भी उस भीड़ में शामिल थी। पिछली रात से उसका मन बेचैन था। दादी की वो बात बार बार गूंज रही थी, मेरे बाबा जी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जब वह झोंपड़ी के पास पहुंची तो उसने देखा दादी, जो कल तक अकेली लाचार बीमार हालत में थीं, अब शांति से उस अजनबी बुजुर्ग के सामने बैठी थीं। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था, मानो सारी तकलीफ पल भर में उतर गई हो। बुखार अभी पूरी तरह उतरा नहीं था, पर दादी की आंखों में जो सुकून था, वह किसी दवा से नहीं आ सकता था। राम प्यारी के पैर वहीं थम गए। उसकी आंखों के सामने वह शाम घूम गई जब उसने दादी का मजाक उड़ाया था, वो भी कोई भगवान थोड़े ही है जो चलकर तुम्हारी झोंपड़ी में आएगा। आज अपनी ही आंखों के सामने वह दृश्य साकार खड़ा था। राम प्यारी की आंखों में आंसू आ गए। वह भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ी, दादी के पैरों के पास बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, दादी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया था। आज समझ आया, सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। दादी ने कमजोर हाथ से राम प्यारी के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तूने कुछ गलत नहीं कहा था। दुनिया की नजर से देखो तो यकीन करना मुश्किल ही है, पर जिसने एक बार सद्गुरु को दिल में बसा लिया, उसे प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। गांव के बुजुर्ग की पहचान। भीड़ में गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति भी थे। नाम था चौधरी हरनाम सिंह, जो खुद जवानी में सत्संग से जुड़े रह चुके थे, पर उम्र और गृहस्थी की व्यस्तता में धीरे धीरे दूर हो गए थे। जब उन्होंने उस अजनबी बुजुर्ग का चेहरा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके हाथ अपने आप जुड़ गए और वह घुटनों के बल बैठ गए। कांपती आवाज में बोले, यही हैं हमारे बाबा जी। मैंने इन्हें बरसों पहले एक सत्संग में देखा था। दादी सच कहती थीं, हम सब गलत थे। हमने एक सच्ची भक्तनी की खिल्ली उड़ाई। पूरी भीड़ में सन्नाटा छा गया। जो लोग अब तक हंसी मजाक में खड़े थे, वे भी अब गंभीर होकर श्रद्धा से हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कोई फुसफुसाया, इतने बरसों की तपस्या आज रंग लाई। कोई चुपचाप आंसू पोंछने लगा। बाबा जी का संदेश। अजनबी बुजुर्ग, जिन्हें अब पूरा गांव पहचान चुका था, ने भीड़ की तरफ देखा और बहुत ही सौम्य आवाज में कहा, इस माता ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े ज्ञानी नहीं कर पाते। इन्होंने न कभी शिकायत की, न कभी किसी को कोसा। बेटों ने छोड़ दिया, दुनिया ने ताने दिए, बीमारी ने घेरा, फिर भी इनकी सिमरन कभी नहीं टूटी। यही असली भक्ति है, बिना शर्त, बिना उम्मीद के प्रतिफल की, बस प्रेम और विश्वास के सहारे। उन्होंने आगे कहा, याद रखो, सद्गुरु कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। भले ही रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, भले ही इम्तिहान कितना भी कठिन क्यों ना हो, जो एक बार सच्चे मन से सिमरन के रास्ते पर चल पड़ता है, उसका हाथ सद्गुरु कभी नहीं छोड़ते।
बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। यह सुनकर पूरी भीड़ भावुक हो उठी। कई लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। गुड़िया, जो अब तक दूर खड़ी थी, दौड़कर दादी के पास आई और उनका हाथ पकड़ लिया। गांव का बदलाव। उस दिन के बाद बरहाना गांव पूरी तरह बदल गया। जो झोंपड़ी कभी वीरान, उपेक्षित और मजाक का विषय हुआ करती थी, वो अब गांव भर की श्रद्धा का केंद्र बन गई। गांव के लोग अब बारी बारी से दादी का ख्याल रखने लगे। कोई सुबह दूध पहुंचा जाता, कोई शाम को खाना, कोई दवा ला देता। कौशल्या और रामप्यारी दोनों अब रोज दादी के पास बैठती, उनकी बातें सुनती, उनसे सिमरन के बारे में सीखती। धीरे धीरे दादी की तबीयत भी सुधरने लगी। बुखार उतरा, कमजोरी कम हुई और कुछ ही हफ्तों में दादी फिर से अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट आईं। वही ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वही सिमरन, वही मुस्कुराता चेहरा। फर्क बस इतना था कि अब उनकी झोंपड़ी के बाहर हर शाम कुछ लोग इकट्ठा होते, सत्संग होता, भजन गाए जाते। चौधरी हरनाम सिंह ने खुद पहल करके झोंपड़ी की मरम्मत करवाई, छप्पर ठीक करवाया और एक पक्का दरवाजा भी लगवा दिया। गुड़िया अब दादी की सबसे प्यारी साथी बन गई थी। स्कूल से लौटते ही वह सीधा दादी के पास जाती, उनके पास बैठकर सिमरन सीखती, कहानियां सुनती। दादी उससे अक्सर कहती, बेटा याद रखना, दुनिया भले ही तुम्हें अकेला छोड़ दे, पर जो सद्गुरु को दिल में बसा ले, वह कभी सच में अकेला नहीं होता। बेटों की वापसी। कुछ महीनों बाद गांव में हुई इस घटना की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। यह खबर घूमते घामते शहर में दादी के बेटों रामेश्वर और सुखदेव तक भी पहुंची। जब उन्होंने सुना कि उनकी मां किस हाल में जी रही थी और किस तरह पूरे गांव ने उनकी मां की भक्ति का साक्षात्कार किया, दोनों बेटों का दिल पछतावे से भर उठा। वे तुरंत गांव के लिए रवाना हुए। जब रामेश्वर और सुखदेव अपनी मां के सामने आए, दोनों की आंखों में शर्मिंदगी और आंसू थे। वे दादी के पैरों में गिर पड़े और बोले, मां, हमें माफ कर दो, हम अपनी दुनिया में इतने खो गए कि तुम्हें भूल ही गए। दादी ने हमेशा की तरह बिना किसी शिकवे के दोनों बेटों को गले से लगा लिया और बोली, बेटा, मां कभी बेटों से नाराज नहीं होती। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे, और अगर ना भी आते तो भी मेरे बाबा जी मेरे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तुम्हारा आना मेरे लिए खुशी की बात है, पर मेरा भरोसा कभी तुम पर टिका ही नहीं था। वह तो सद्गुरु पर टिका था और इसीलिए कभी टूटा नहीं। साखी का सारेह साखी हमें सिखाती है कि दुनिया भले ही हमें अकेला छोड़ दे, भले ही अपने भी मुंह मोड़ लें, पर जो एक बार सच्चे मन से सद्गुरु की सिमरन में लग जाता है, उसे सद्गुरु कभी अकेला नहीं छोड़ते। समय लग सकता है, परीक्षा हो सकती है, दर्द और तकलीफ की रातें आ सकती हैं, पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। दादी की तरह हमें भी चाहिए कि चाहे हालात कैसे भी हों, अपनी सिमरन, अपना भरोसा कभी ना छोड़ें। दुनिया की बातों से, तानों से, अकेलेपन से घबराएं नहीं, क्योंकि सद्गुरु की नजर हमेशा अपने सच्चे भक्तों पर रहती है, चाहे वह भक्त किसी टूटी झोंपड़ी में ही क्यों ना बैठा हो। अगर यह साखी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर घर तक दादी की ये अटूट श्रद्धा की कहानी पहुंचे। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें।